बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम आज नए लेक्चर्स में कुछ और टॉपिक को स्टडी करेंगे। पिछले जितने भी हमने स्टडी किए हैं आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले थोड़ा सा ज़रा मैं कल के लेक्चर्स को रिवाइज कर लूँ कि कल के लेक्चर में हमने क्या चीज़ें को स्टडी किया था। तो कल के लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था, द नीड फॉर एंड टू एंड प्रोटोकॉल, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूडीपी, इसके अलावा हमारे पास कनेक्शन पैराडाइम क्या होता है, कनेक्शन लेस क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है और सही है। इसके अलावा हमारे पास कनेक्शन पैराडाइम, मैसेज ओरिएंटेड इंटरफेस, यूडीपी, कम्युनिकेशन सेमेंटिक, आर्बिट्री इंटरेक्शन, सपोर्ट फॉर मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर चुके थे। एंड फिर उसके बाद हमारे पास एंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन भी हमने स्टडी किया था। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम आज की न्यू लेक्चर्स को, और न्यू लेक्चर में हम कुछ न्यू टॉपिक ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा ज़रा हमने कल जो यूडीपी पढ़ा था तो वह तो क्लियर है ना, लेकिन अभी ज़रा थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू, फिगर के थ्रू समझेंगे। यूडीपी डेटाग्राम फॉर्मेट हमारे पास जो होता है तो आप लोगों को पता है बेसिकली टोटल हमारे पास 32 बिट्स का होता है। तो ये वो जो फ्रेम होता है डेटाग्राम होता है। तो यूडीपी आप ज़रा देख सकते हैं, ये हमारे पास टोटल यहाँ पर डेटा होगा डिफरेंस। अच्छा, ये डेटा हमारे पाल किस तरह वो मुश्तमिल होगा, 0 से 16 तक जो हमारे पास होगा यूडीपी सोर्स पोर्ट होगा एंड यूडीपी डेस्टिनेशन पोर्ट होगा। समझ आ रहे हैं? मीन के 16 बिट हमारे पास सोर्स पोर्ट्स के होंगे एंड 16 जो हमारे पास है डेस्टिनेशन पोर्ट्स के होंगे। क्लियर है? अच्छा, अब जरा देख ले एन यूडीपी मैसेज लेंथ किस तरह होगा। तो हमारे पास 0 से 16 बिट होगा एंड यूडीपी चेकसम हमारे पास भी क्या है 16 बिट होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पर भी देख लें तो देख ले हमारे पास क्या होता है कि यूडीपी दो एनकैप्सुलेशन होता है। तो हमारे पास यूडीपी हेडर एंड यूडीपी डेटा एरिया होगा। अच्छा, अब आईपी हेडर हमारे पास है एंड आईपी डेटा एरिया होता है, और इसके अलावा हमारे पास फ्रेम हेडर एंड फ्रेम डेटा। तो ये हमारे पास एनकैप्सुलेशन होता है। अच्छा, अभी ज़रा हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। अभी तक जितना भी हमने कर लिया वो हमारे पास सारा जो है प्रीवियस लेक्चर्स की बातें थी। अब ज़रा आज की लेक्चर में हम टीसीपी को स्टडी करेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें हम रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विस किस तरह होता है, तो अभी हम इसी को स्टडी करेंगे। पहले ज़रा इंट्रोड्यूस करवाते हैं टीसीपी को। हमारे पास टीसीपी क्या होता है, तो मेजर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड द टीसीपी आईपी सॉल्ट। क्लियर है ना? यूज अनरिलायबल डेटाग्राम सर्विस ऑफर बाय आईपी व्हेन सेंडिंग डेटा to another computer, provide reliable data delivery service to application। समझ आ रही है ना? अच्छा, अब हमारे पास जो हम रिलायबल ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमारे पास इसके लिए क्या नीड होगी, क्या इसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्या ज़रूरियात होगी कि हमारे पास ये होंगे तो हम एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो रिलायबिलिटी एज फंडामेंटल इन ए कंप्यूटर सिस्टम। समझ आ रही है? हमने कैरेक्टरिस्टिक आप कंप्यूटर की बात कर ले या कैरेक्टरिस्टिक आप यूडीपी या इस तरह बहुत सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक जो पढ़ लिए उसमें हमारे पास रिलायबिलिटी हमने कर लिया। तो मीन के कोई भी जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हम कोई भी फंक्शन करते हैं तो उसमें हमारे पास जो फंडामेंटल ज़रूरत है वो हमारे पास इसकी रिलायबिलिटी है। तो रिलायबिलिटी हमारे पास एज ए फंडामेंटल एंड द कंप्यूटर सिस्टम software in the internet must provide the same level of reliability as a computer system। समझ आ रहे हैं? कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना इंटरनेट में हमारे पास प्रोवाइड करेगा सेम लेवल रिलायबिलिटी के, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो। तो सॉफ्टवेयर मस्ट जो गारंटी प्रॉम्प्ट एंड रिलायबल कम्युनिकेशन विदाउट एनी लूज डुप्लीकेशन एंड चेंज इन द ऑर्डर। अच्छा, आप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को करेंगे। ज़रा हमारे पास टीसीपी, उसको थोड़ा सा ज़रा इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये ऑलरेडी मैं कर भी चुकी हूँ लेकिन अभी दोबारा कर रही हूँ
ताकि आपको यहाँ इन टॉपिक को मैं अभी पढ़ रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है कि रिलेबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है ना हमारे पास इस मैसेज को बहुत ही रिलेबिलिटी के साथ वो कर ले, सेंड कर ले। सही है। अच्छा, एंड TCP provide reliable transport service. Most internet application use TCP as no other protocol has provided to work better. तो ज़्यादातर हम इसी को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो सर्विस प्रोवाइड हुए हैं बाय TCP के ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की तरफ से, तो उसमें हमारे पास फर्स्ट वन जो है हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, दूसरा हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट तो है, तब हमारे पास कंप्लीट रिलेबिलिटी है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, मीन इसमें हम दोनों डायरेक्शन में वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रीम इंटरफेस है, रिलायबल कनेक्शन स्टार्ट अप है एंड ग्रेसफुल कनेक्शन शट डाउन है। तो ये सारे हमारे पास सर्विस है जो हमें TCP प्रोवाइड करता है, और ये जो है ना आई होप आपको अभी तक क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, एंड टू एंड सर्विस एंड डेटाग्राम, तो एप्लीकेशन कैन रिक्वेस्ट ए कनेक्शन, वो रिक्वेस्ट करेगा कनेक्शन के लिए। TCP कनेक्शन आर कॉल्ड वर्चुअल कनेक्शन। समझ जा रहे हैं, TCP का हमारे पास जो कनेक्शन होगा वो हमारे पास वर्चुअल कनेक्शन होगा जो क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर ओनली। इंटरनेट डज नॉट provide software or hardware support for the connection. TCP software module onto computer create an illusion of a connection. ओके, एंड टू एंड सर्विस एंड डेटाग्राम, तो TCP यूज़ करता है हमारे पास IP to carry message. TCP message encapsulated an IP datagram and sent to the destination. On the destination host, IP passes the content to TCP. ओके, तो अब ज़रा एंड टू एंड सर्विस एंड डायग्राम को करेंगे। आप ज़रा इस फिगर को देख ले तो आपको यहाँ से सारी क्लियर हो जाएगी। अब हमारे पास ये होस्ट साइट है, एप्लीकेशन ले है, प्रेजेंटेशन, ये सारे हमारे पास डिफरेंस इस तरह वो ले पर है। तो अब देख ले हमारे पास यहाँ एप्लीकेशन है, इसके बाद हमारे पास TCP है, IP है एंड नेट इंटरफेस। तो हमारे पास नेट के साथ वो कनेक्ट होगा, नेट 1 नेट इंटरफेस IP एंड राउटर, इसका हमारे पास कोई डिवाइस यूज़ होगा ना इंटरनेट के साथ वो कनेक्शन के लिए। सही है। एंड दूसरी तरफ पर हमारे पास रहा नेट इंटरफेस IP TCP एप्लीकेशन होस्ट भी पर। तो हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि यूज होता है बाय TCP। समझ आ रहे हैं? तो ये इस तरह सारा हमारे पास उसका स्ट्रक्चर होता है। तो एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब ये होगा ना कि मीन इस तरह सही है। अच्छा, अब ज़रा अचीव करेंगे रिलेबिलिटी। हमारे पास किस तरह हम जो है ना अचीव करेंगे रिलेबिलिटी। द मेजर प्रॉब्लम एंड द रिलायबल डिलीवरी, और कोई भी चीज़ हम जब रिलेबिलिटी के साथ डिलीवर करेंगे तो हमारे पास उसके जो मेजर प्रॉब्लम होंगे वो क्या होंगे। एक हमारे पास है अनरिलायबल डिलीवरी बाय द अंडरलाइंग कम्युनिकेशन सिस्टम। गए हैं कौन सा है? एक हमारे पास सिस्टम रिबूट। अच्छा, तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि आज के लेक्चर में हमने ज़्यादातर कल के लेक्चर में हमने जो UDP को स्टडी किया था, उसका डेफिनेशन, उसके यूजेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक वो सारे किए थे। तो आई होप आपको वो भी समझ आ गया है। अभी आज की इस लेक्चर में हमने जो है ना UDP TCP को स्टडी कर लिया, इसके रिलेटेड सारी चीज़ों को स्टडी कर लिया। तो अभी जो हमें थोड़ी सी ज़रा समरी करूँगी कि आज के लेक्चर में हमने UDP डेटाग्राम फॉर्मेट, उसके फिगर को थोड़ा सा देख लिया, UDP इनकैप्सुलेशन पर नज़र डलाई, एंड जो इसके अलावा हमारे पास न्यू चीज़ें थी वो हमारे पास क्या है, TCP रिलायबल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कर लिया एंड नीड फॉर रिलायबल ट्रांसपोर्ट। और हमारे पास जो TCP ने हमें क्या सर्विस प्रोवाइड की है उसको भी स्टडी कर लिया, एंड टू एंड सर्विस डेटाग्राम, एंड किस तरह हम अचीव करेंगे एक रिलायबल सर्विस को, सिस्टम को। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा।
तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।